हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 57। मुझे अपने पति के साथ समय चाहिए। रुद्रायन अकेला ही तहखाने में बैठा किताब को पढ़ रहा था। जब भी समय मिलता वो उसे जाया नहीं करता था। तभी अभिसार वहां चला आया। रुद्रायन के सामने बैठकर उसने हाथ पर चेहरा टिकाए कहा, आप अकेले क्यों बैठे हैं? औषधि बनाने का काम तो खत्म हो गया ना? विराज को रिवांश से जरा भी दूर रखना संभव नहीं, तो अकेले क्या करता? सोचा थोड़ा पढ़ लूं। आप बताओ, आप अकेले क्यों घूम रहे हो? रुद्रायन ने उसकी ओर नजरें उठाई। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अभिसार बोला, अमर वनस्पति से कब तक आराम मिलेगा? आगे की योजना क्या है? रुद्रायन मुस्कुरा दिया, अमर वनस्पति फिलहाल दोनों शक्तियों को काबू में रख लेगी। अमावस तक हमें इंतजार करना है। उसके बाद रिवांश के शरीर से शैतानी शक्तियों को दूर करना होगा। महाराज से उसकी आत्मा जुड़ी है तो रिवांश की शैतानी शक्तियां रखने के लिए कुछ समय तक महाराज के शरीर का उपयोग होगा। महाराज और दर्पण की आत्मा एक साथ जुड़ना हमारे पक्ष में रहा है, तो बस दैविक शक्तियों की बात रह जाएगी। अभिसार ने सोचते हुए कहा, हाँ, शैतानी शक्तियों को भी ज्यादा समय तक हम रिवांश से दूर नहीं रख पाएंगे। उसका शरीर उन्हें महाराज के शरीर से खींच लेगा, तो तब तक रिवांश को अपने अंदर की दैविक शक्तियों को काबू करना सीखना होगा। रुद्रायन ने कहा, जिसके लिए उसे अपने गुरु की यानी देव की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अब तक रिवांश को शिक्षा देना ही आरंभ नहीं किया। अभिसार ने कहा, दिव्य से कहो कि वो देव से बात करे। लेकिन रुको, हम अपनी योजना यूं ही उनके पास पहुंचने नहीं दे सकते। रिवांश का जिंदा रहना स्वर्ग को खतरा लगेगा, और वो रिवांश को मारने के आदेश देव को सौंपेंगे। रुद्रायन ने कहा, आपको लगता है देव ऐसा कर पाएगा? अभिसार बोला, देव नहीं तो कोई और। इसलिए बेहतर होगा हम ये बात रिवांश के ठीक रहने तक हमारे बीच ही रखें। रुद्रायन ने कहा, अगर रिवांश की मौत हो जाए, मतलब ऐसी खबर ही स्वर्ग तक पहुंचे, तो उन्हें रिवांश के पीछे आने से रोका जा सकता है। अभिसार थोड़ा हिचकते हुए बोला। रुद्रायन के होठ मुस्कुरा पड़े, इस बारे में मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? हम कब से परेशान हैं, क्योंकि आगे ये समस्या उत्पन्न जरूर होगी। रिवांश को बचाकर हम उसे छिपाए रखेंगे। अगर वो किसी के सामने जाएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा वो जिंदा है? जो खबर हम देंगे वही अंत में सच मानी जाएगी। उसके लिए अमावस के दिन रिवांश का हमारे पास होना जरूरी है। अभिसार ने कहा, इस बात के लिए दिव्य बहलाना शुरू करो। उसे रिवांश की चिंता है, वो सब कुछ कर देगा रिवांश के नाम पर। रुद्रायन ने कहा। अभिसार ने हाँ में सर हिलाया। दिव्य को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि रिवांश की जान बचाने के लिए उसे ये करना होगा। रिवांश आज 2 लोगों का खाना खा जाने के बाद भी पेट खाली खाली होने की शिकायत कर रहा था। फिलहाल उसके हाथ में शूल की दी हुई चॉकलेट थी। विराज करीब ही बैठा चॉकलेट को देखे जा रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया इतने समय बाद चॉकलेट देखकर। रिवांश ने जैसे ही ये देखा जल्दी से आधी मोड़कर विराज की तरफ बढ़ाई, पापा आप लीजिए ना। नहीं, तुम खाओ, मैं तो इंसान हूं ही नहीं, मुझे कभी कभी भूख लगती है। विराज ने बेमन से मना किया, लेकिन अंदर से मन ले लो कहकर चिल्ला रहा था उस पर। रिवांश ने जबरदस्ती करते हुए कहा, अरे लीजिए ना, मैं अकेले खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ना इतनी बड़ी मुझसे खत्म होगी। इतना सुनते ही विराज ने लपक वो ले ली और मुंह में डालकर खाने लगा। रिवांश मुस्कुरा दिया, तभी शूल ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे फर्श पर झूलने के कारण वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। रिवांश अचानक पैर छुए जाने पर चिहुक उठा था। अपना पैर छुड़ा लेते हुए वो कहने लगा, कृचा मेरे पैर को हाथ मत लगाओ। क्यों? शूल ने कहा, अरे बड़ों को छोटों के पैर नहीं छूने चाहिए। रिवांश बोल गया। शूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रिवांश खुद ही अपनी कही बार पर हंस दिया। तुम तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो, इसलिए हाथ मत लगाओ मेरे पैर को। रिवांश ने कहा, लगाऊंगा, शूल ने जिद से कहा और उसका पैर ऊपर उठा लिया। रिवांश को उसके होठ अपने पैर पर महसूस हुई। उसने आंखें बड़ी कर ली। उसका चेहरा लाल हो उठा। नजरें यहाँ वहाँ घुमाकर वो हड़बड़ाहट में क्या करे समझ नहीं आया। अंत में उसने विराज की आंखें ढककर शूल पर चिल्लाते हुए कहा, बेशक कृचा पापा के सामने तो ऐसे मत करो। महाराज आपने बुलाया। पीछे रुद्रायन की आवाज सुनाई दे गई। शूल ने कहा, अपने पति को ले जाएंगे आप रुद्रायन? मुझे अपने पति के साथ समय चाहिए। रिवांश का मन किया अपना चेहरा ले जाकर कहीं छुपा दे।
आखिर इस तरह की बात कहने की हिम्मत भी कैसे की शूल ने? जी महाराज, रुद्रायण ने कहा और जाकर विराज की आंखें बिल्कुल रिवांश की तरफ ही ढककर अपने साथ ले गया। उनके जाते ही शूल ने एक बार फिर रिवांश का पैर चूम लिया। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? रिवांश का दिल जोर जोर से सीने में धड़कने लगा, मानो किसी भी पल उछल कर बाहर आ जाएगा। रिवांश कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गया। मुंह पर हाथ रख उसने कहा, शूल स्टॉप इट, मुझे अजीब लग रहा है, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? शूल ने उसका पैर छोड़ा और घुटनों के बल आगे आया। रिवांश का गला सूख गया जब शूल ने हल्के से उसके पेट को छुआ। तितलियां उड़ रही हैं ना पेट में? शूल की आवाज में शैतानी थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा था रिवांश के साथ। इस बार वो बोल भी नहीं पाया।